वेलकम टू डिवाइन एको, जहां हम भगवद गीता के अमृत को आपके जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग पर, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि भगवान केवल किसी मंदिर में सीमित नहीं है, बल्कि उनकी विभूतियां इस पूरे संसार में व्याप्त है। क्या आपने कभी किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अद्भुत शांति का अनुभव किया है? किसी संत की वाणी सुनकर मन में दिव्यता का संचार हुआ है? किसी की निस्वार्थ सेवा देखकर ये सोचा है कि यहाँ कुछ दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यदि हाँ, तो आपने अनजाने में भगवान की विभूतियों को महसूस किया है। लेकिन यदि नहीं, तो आज के इस अध्याय के माध्यम से हम इस दृष्टि को विकसित करने की कोशिश करेंगे। कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि वे इस सृष्टि की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु में स्थित है। वे कहते हैं, यद्यद विभूति मत्सत्व श्रीम दुर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्व मम तेजोंश संभवम। गीता 10.41। अर्थात इस संसार में जो भी दिव्य, शक्तिशाली और तेजस्वी है, वो सब भगवान के तेज का ही अंश है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि भगवान हर जगह है तो हमें दिखते क्यों नहीं? अर्जुन को भी यही शंका थी। वो कहता है, हे कृष्ण, यदि आप वास्तव में इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, तो कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि आप किन किन रूपों में प्रकट होते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण विभूति योग का उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थितः अहमादिश्च मध्य च भूतानामंत एव च। गीता 10.20। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जो भी जीव इस धरती पर जन्म लेता है, उसका प्रारंभ, जीवन यात्रा और अंत, all three are manifestations of the divine। जब एक बच्चा पहली बार माँ की गोद में आता है, वो भी भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो भगवान की बुद्धि का प्रकाश है। जब कोई वीर योद्धा धर्म के लिए युद्ध करता है, वो भगवान की शक्ति का ही अंश होता है। भगवान कृष्ण विभूतियों की विस्तृत सूची देते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यदि हम चाहें तो उन्हें हर जगह देख सकते हैं। वे कहते हैं, ऋषिणा च नरदसमी गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनिय। गीता 10.26। मैं ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध मुनियों में कपिल मुनि हूँ। अर्थात जो भी अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है, वो भगवान की ही झलक है। इस दृष्टि से देखें तो ये पूरी सृष्टि ईश्वर का जीवंत प्रमाण बन जाती है। जब आप हिमालय के विशाल पर्वतों को देखते हैं, गंगा की पवित्र धारा को बहते हुए देखते हैं, या सूर्य को आकाश में चमकते हुए देखते हैं, तो समझ जाइए कि ये भगवान की ही विभूतियां है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहम् झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। गीता 10.31। मैं पवित्र करने वालों में पवन हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, जलचर जीवों में मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। अर्थात भगवान हर श्रेष्ठ और अद्वितीय वस्तु में प्रकट होते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि हम इस दिव्य दृष्टि को विकसित कैसे करें? क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, तब तक हम भगवान की विभूतियों को पहचान नहीं पाएंगे। इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा के साथ मुझे याद करता है, मेरी शरण में आता है, उसकी बुद्धि को मैं स्वयं प्रकाशित कर देता हूँ। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगत येन मामुप्यान्ति ते। गीता 10.10। जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनकी बुद्धि को प्रकाशित करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। अर्थात यदि हम भगवान की विभूतियों को पहचानना चाहते हैं, तो हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी होगी। इसलिए जब अगली बार आप किसी महान संगीत को सुने, किसी असाधारण प्रतिभा को देखें, किसी पवित्र स्थान पर जाएं, या किसी की निस्वार्थ सेवा को देखें, तो इसे केवल संयोग मत मानिए। ये सब भगवान की ही झलक है। अंत में
इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब हम हर जगह भगवान को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। हमें हर चीज में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं और तब हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता और कृतज्ञता अनुभव करते हैं। तो आज से एक प्रयास करें, अपने आसपास देखें और पहचानने की कोशिश करें कि भगवान की विभूतियां कहाँ है। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको संसार में दिव्यता का अनुभव होगा। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो डिवाइन एको को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि हम सब मिलकर भगवान की विभूतियों को पहचान सकें और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।